हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम स्क्वायर साइंस इंस्टीट्यूट। माय सेल्फ धनंजय सोनगे और आज हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जैसे हमारा ब्रेन रहता है वैसे उसका स्पेसिफिक ब्रेन नहीं रहता है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन क्या करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट। तो वैसे कॉकरोच का नहीं रहता। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको एक याद रखनी है दोस्तों, क्या कि कॉकरोच का हेड अगर हम कट करते हैं तो कॉकरोच 8 दिन तक सरवाइव कर सकता है। जस्ट इमेजिन, कॉकरोच का हेड अगर हमने कट कर दिया तो कॉकरोच 8 दिन तक जीवित रहता है, क्योंकि उसके हेड में जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है या जो ब्रेन का पार्ट रहेगा तो लिटिल बिट अमाउंट में है और बाकी पूरी नर्वस सिस्टम बॉडी में है, रिमेनिंग पोर्शन में वेंट्रल साइड में है। और हमारे केस ये है कि हमारे पूरी ब्रेन में डिपेंड है, ब्रेन के ऊपर डिपेंड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन पे है, राइट। तो कॉकरोच के बारे में देखते हैं। तो कॉकरोच में ब्रेन ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहता। तो कॉकरोच में क्या रहते हैं दोस्तों, एक वर्ड आपको याद रखना है, कॉकरोच में रहते हैं गैंग्लिया। क्या रहते हैं? गैंग्लिया। ये जो गैंग्लिया प्लूरल में अगर सिंगुलर आप बोल सकते हो तो उसको बोलते हैं गैंग्लियन। एक रहेगा तो गैंग्लियन। तो ये जो गैंग्लिया है, गैंग्लिया कितने रहते हैं? 9 गैंग्लिया। कितने रहते हैं? 9 गैंग्लिया प्रेजेंट रहते हैं कॉकरोच की बॉडी में। तो ये जो 9 गैंग्लिया है, 9 रहेंगे तो कहां कहां पे प्रेजेंट है? तो ये 9 गैंग्लिया प्रेजेंट है दोस्तों थोरैक्स रीजन में। थोरैक्स रीजन में आएंगे 3 और उसके बाद एब्डोमेन रीजन में आप देखोगे तो एब्डोमेन रीजन में है 6 गैंग्लिया। तो ये जो गैंग्लिया क्या होते हैं उसका डायग्राम कैसे रहेगा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ मैं, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो गैंग्लिया की अरेंजमेंट कैसे रहती है दोस्तों? तो गैंग्लिया अरेंज कैसे रहते हैं? सीरीज ऑफ, क्या रहते हैं? सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज, फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड रहते हैं, सेगमेंटली अरेंज रहेंगे, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड रहेंगे। तो देखेंगे फ्यूज कैसे, दो ऐसे फ्यूज रहते हैं, मतलब एक ही बोलते हैं गैंग्लियन को। सेगमेंटली, क्योंकि सेगमेंट है, कॉकरोच के बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं दोस्तों? सेगमेंट है। तो हमने वो देखा था पहले कि कॉकरोच की बॉडी सेगमेंटेड है, तो सेगमेंटेड है तो सेगमेंटली अरेंज है। ओके, और ये जो है कहां पे प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड पे। कहां पे प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड। ओके, और वेंट्रल साइड में ये जो गैंग्लिया है विथ कनेक्टिव, क्या है? विथ कनेक्टिव है। किससे कनेक्टिव है? वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो वेंट्रली सामने वाले रीजन में रहेंगे, डबल रहेंगे, नर्व कॉर्ड रहेंगे। तो पहले डायग्रामेटिक देखते हैं, फिर ये हम डिटेल में देखेंगे। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो समझ लो हेड के रीजन में ये जो है फर्स्ट गैंग्लियन है। तो यहां पे दिखने को ये 2 दिख रहे हैं दोस्तों। कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। हमने बोला है कैसे वो फ्यूज्ड है, 2 है लेकिन फ्यूज्ड है, इसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? एक ही बोलते हैं। ओके, तो ये पहला वाला, उसके बाद उसके नीचे ऐसे ये भी फ्यूज्ड है। तो ये दोनों रीजन यहां पे ऐसे अरेंज है। और एक बात यहां पे याद रखनी है आपको, ये इसको कनेक्ट करता है, ये इसको कनेक्ट करता है, राइट। और ये जो रीजन रहेगा इसका, तो ये कौन सा रीजन है? हेड का रीजन है। कॉकरोच का कौन सा रीजन है? हेड का रीजन। समझ लो हेड के रीजन में ये 2 है। ओके, उसके बाद मेन, तो ये जो पार्ट है इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद क्या आता है? ये थोरैक्स और एब्डोमेन में। तो पहले हम ये कंप्लीटली ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में डिटेल में उसका एक एक देखेंगे। तो उसके बाद एक पेयर मतलब एक ही बोलेंगे, फ्यूज रहेगा, एक 2 3 रहेंगे। ये थोरैक्स रीजन में आएगा। एब्डोमेन रीजन में कितने हैं हमने लिखा है? 6 लिखा है। तो ये 3 हुए, 4
5 और 6, कौन सा है? 6 नंबर का। तो 1 बाय 1 समझ लो। पहले मैं ये बताता हूं, हेड के रीजन में ये आएंगे। ओके, अब ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट रहेंगे, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और ये यहां पे कनेक्ट रहेंगे। डिटेल में समझ लो। अब ये जो ये 3 है, ये कौन सा रीजन है? थोरैक्स का रीजन है। कौन सा रीजन है? थोरैक्स का रीजन है। और उसके बाद ये जो रीजन आएगा, ये कौन सा रीजन है? एब्डोमेन का रीजन है। कौन सा रीजन है दोस्तों? एब्डोमेन का रीजन है। तो पहले ये देखो, थोरैक्स में कितने हैं? 3। थोरैक्स में कितने हैं? 3। एब्डोमेन में कितने हैं? 6। टोटली कितने हुए यहाँ पे? 9। कितने हुए? 9। तो आप बोलोगे ऊपर के 2 क्या है? वो तो एक्स्ट्रा है, मैं वही बताऊंगा आपको। लेकिन पहले ये समझ लो, थोरैक्स में 3, एब्डोमेन में 6 है। राइट, तो 9 हो गए। अब 1 बाय 1 डिटेल में हर एक का। राइट, तो ऊपर वाला ये जो सेक्शन है, हेड का रीजन है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम इसको बोलते हैं हम ब्रेन। कॉकरोच का क्या है? ब्रेन। तो ये जो कॉकरोच का ब्रेन है, ये ब्रेन को एक नाम है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। क्या नाम है दोस्तों? सुप्रा इसोफेगस। देखा है इसोफेगस, हमने एलिमेंट्री कैनल में देखा था। तो इसोफेगस के ऊपर है, तो इसके लिए सुप्रा ऊपर है ना, तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं? उसको सुप्रा बोलते हैं। तो इसोफेगस के ऊपर होने की वजह से उसका नाम है सुप्रा, और गैंग्लियन इसोफेगस के ऊपर। तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, इसको ही हम बोलते हैं ब्रेन। आपको एमसीक्यू में आ सकता है, कॉकरोच का ब्रेन जो है किसको बोलते हैं, या उसका नाम क्या है? तो क्या है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है। राइट, उसके बाद दूसरा जो ये सेक्शन है, ये वाला, तो ये रीजन, इसका नाम है, ये सुप्रा है, तो ये है सब इसोफेजियल गैंग्लियन। क्या नाम है दोस्तों? सब इसोफेजियल गैंग्लियन। ये हुआ सब इसोफेजियल गैंग्लियन। ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन। और एक बात, ये दोनों भी, ये कहां पे प्रेजेंट है? हेड के रीजन में। अब ये बात समझ लो, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला, यहां पे मैंने ब्लू से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये क्या है? तो ये आपको नाम अच्छे से याद रखना है। मैं इसको यहां पे लिखता हूं, ये वाला, ये रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? सरकम इसोफेजियल कमीशन। क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है आपको, तो सिर्फ याद रखो, क्या बोलते हैं इसको? सरकम इसोफेजियल कमीशन। ये दोनों को कनेक्ट करने वाला रीजन, ये दो कहां पे? हेड के रीजन में। राइट, दूसरा यहां पे ये कनेक्ट करता है ये दूसरे के साथ। राइट, दूसरी बात, थोरैक्स रीजन में कितने? 3 है। तो थोरैक्स में हमने देखा था कौन कौन से आएंगे? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। राइट ना, तो वही ये अगर हम डिवाइड करते हैं तो अलग अलग नाम आएंगे। तो कैसे नाम आएंगे? अगर ये रहेगा तो इसको बोलते, क्या बोलेंगे इसको? प्रोथोरैसिक गैंग्लियन। राइट ना। अब दूसरा रहेगा जिसको क्या बोलेंगे? मीजोथोरैसिक गैंग्लियन। राइट, और तीसरा जो है इसको क्या बोलेंगे फिर? मेटाथोरैसिक गैंग्लियन। इसको क्या बोलेंगे? मेटाथोरैसिक गैंग्लियन। 3। और ये जो रहेंगे ये वाले, राइट, ये पूरे, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल गैंग्लियन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एब्डोमिनल गैंग्लिया बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे है ना। एब्डोमिनल गैंग्लिया कितने हैं? 6 है। ओके, अब ये याद रखना है 1 2 3 रीजन में है, लेकिन ये जो 6 है 6,
तो ये 1 नंबर में, 2 नंबर सेगमेंट है ना, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट है दोस्तों? 10 सेगमेंट है। तो ये यहाँ पे और एक पॉइंट आपको नोट करना है। क्या नोट करना है? ये वाला जो रीजन है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये प्रेजेंट कौन कौन से नंबर पे है? तो देखो ये कहां पे प्रेजेंट है, कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है? ये फर्स्ट सेगमेंट में, ये 2 सेगमेंट में, ये 3 सेगमेंट में, ये 4 सेगमेंट में, ये 5 सेगमेंट है, लेकिन ये 7th नंबर के सेगमेंट में है। 6 नंबर का गैंग्लियन कहां पे प्रेजेंट है? कॉकरोच के जो सेगमेंट है, कौन से नंबर पे? 7 नंबर के सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात, इसको सीरीज ऑफ फ्यूज्ड क्यों बोला है? ये सीरीज है, फ्यूज को बोला है क्योंकि ये दिखने को दो लगते हैं या है ही, लेकिन फ्यूज होने के वजह से उसको क्या बोलते हैं? हम एक ही बोलते हैं। तो फ्यूज्ड। सेगमेंटली क्यों? क्योंकि कॉकरोच सेगमेंट में डिवाइड हुआ है, तो सेगमेंटली अरेंज है। ओके, और वेंट्रल साइड, तो ये कॉकरोच के डॉर्सल साइड में नहीं प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। तो वेंट्रल साइड में है, वेंट्रल डबल क्यों बोला है? नर्व कॉर्ड। तो ये जो लाइनिंग है, ये वाला है ना, कनेक्ट करने वाला, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाला, इसका नाम है डबल नर्व, डबल वेंट्रल, सामने के रीजन है ना, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड या वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड, मतलब ये वाले रीजन, राइट। ये तो ये पूरा यहां पे क्या हुआ? ये कॉकरोच का सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, सीएनएस बोल सकते हैं हम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रीजन आया। पेरिफेरल मतलब सराउंडिंग को, तो वहां पे हर एक को क्या रहते हैं दोस्तों? क्या रहते हैं? ऐसे नर्व्स रहते हैं, जैसे इसको भी नर्व्स रहेंगे, इसको भी नर्व्स रहेंगे ना, तो इसको भी नर्व्स है। देखो दोस्तों, इसको भी नर्व्स है, तो हर एक को क्या है? यहाँ पे नर्व्स है। क्या है? हर एक को न्यूरॉन्स या नर्व्स है। एक ऐसे ये सराउंडिंग में बॉडी में डिवाइड होंगे, तो थ्रू आउट बॉडी क्या है? स्प्रेड हुआ है, स्प्रेड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे स्प्रेड है इस साइड में, तो ये जो क्या है, इसको बोलते हैं हम नर्व्स। क्या बोलते हैं? नर्व्स। और ये नर्व्स कॉकरोच के बॉडी में थ्रू आउट क्या हुआ है? स्प्रेड हुआ है, राइट। तो प्रेजेंट कहां पे? पूरे बॉडी में अटैच करता है, हर एक रीजन में। तो हेड का जो रीजन है दोस्तों, कौन सा रीजन? हेड का रीजन। तो हेड का रीजन कनेक्ट किससे करता है या सप्लाई करता है? नर्व किसको? एक तो कंपाउंड आइज को, किसको? कंपाउंड आइज है हेड में, राइट ना। तो आइज पता है कहां पे? डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट है, कंपाउंड आइज है। उसके बाद किसको कनेक्ट करेगा? एंटेना को। तो ये जो न्यूरॉन्स ऊपर जाएंगे तो किससे कनेक्ट करेंगे? हेड में न्यूरॉन्स किससे या नर्व्स किससे कनेक्ट करेंगे? एक तो कंपाउंड आइज को कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंटेना को कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये इसके साथ क्या होता है? कनेक्शन रहेगा इसका। ओके, ठीक है। तो ये रहेंगे। दूसरी बात, कॉकरोच में सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं दोस्तों। क्या रहते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स पता है आपको? तो सेंसरी ऑर्गन्स किसको बोलते हैं? जो सेंस देते हैं, जैसे हमारे आईज है, ईयर है, नोज है, टंग है, राइट ना, स्किन है। तो वैसे ही कॉकरोच में सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो वो कौन कौन से रहेंगे? तो वो सेंसरी ऑर्गन कौन से है? कंपाउंड आइज, राइट, एंटीना, ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। उसके बाद मैक्सिलरी पाल्स, पाल्स मतलब सेंस लेने वाला, राइट, टेक करने वाला। मैक्सिलरी मतलब मैक्सिला मैंडिबल हमने देखा है, अपर जॉ बोलेंगे। ओके, उसके बाद लेबियल पाल्स। ये पाल्स मतलब क्या होता है? सेंस लेने वाला, राइट, टेक करने वाला। जो भी सेंस रहेगा, तो जैसे एंटीना का काम क्या है? सेंस लेना सराउंडिंग का। आइज का काम है जो ऑब्जर्व करना, सराउंडिंग का सेंस लेना। ये मैक्सिलरी पाल्स फूड को ग्रिप करने के लिए। और लेबियल पाल्स जो रहेगा, जैसे लैब्रम, लेबियम हमने बोला है। और एक रहता है एनल सर्काई और सरसाई भी बोलते हैं। तो ये क्या रहेंगे? सेंसरी ऑर्गन रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों? सेंसरी ऑर्गन रहेंगे। कौन कौन से सेंसरी है? ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा अब तक? ऑब्जर्व करना है अच्छे से। गैंग्लिया रहते, नर्वस सिस्टम में क्या रहेंगे? तो ब्रेन ऐसे स्पेसिफिक नहीं रहता। क्या रहता है? गैंग्लिया रहते, सिंगुलर, उसको बोलते हैं गैंग्लियन।
दूसरी बात, कितने गैंग्लिया रहते हैं ये आपको अच्छे से याद रखना है। भले आपको डबल लगेंगे, दो लगेंगे, पेयर लगेंगे, तो पेयर नहीं लिखना है क्योंकि वो फ्यूज्ड है। ओके, तो 9 गैंग्लिया है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से याद रखना है। 3 कहां पे, थोरैक्स में है, और एब्डोमेन में कितने हैं, 6 है, राइट। ये अरेंज कैसा है, सीरीज है, सीरीज में है। दूसरी बात, फ्यूज्ड है, दो फ्यूज्ड है, एक ही बोलते हैं उसको, लेकिन फ्यूज्ड है। सेगमेंटली अरेंज है, कैसे सेगमेंटली, थोरैक्स सेगमेंट है 3, एब्डोमेन सेगमेंट है, तो सेगमेंटली ही अरेंज है। ओके, उसके बाद क्या है, जैसे वेंट्रल साइड जो कनेक्ट रहेगा, ये प्रेजेंट कहां पे रहेंगे, वेंट्रल साइड में, ये डॉर्सल में नहीं। ये भी पूछ सकते हैं आपको, नर्वस सिस्टम कहां पे प्रेजेंट है, तो कॉकरोच के वेंट्रल साइड में ही प्रेजेंट है। ये अच्छे से याद रखो दोस्तों। दूसरी बात, ये किससे अटैच है, डबल नर्व कॉर्ड, ये जो रहेगा ना, तो ये नर्व कॉर्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड जो रीजन है उसको बोलेंगे डबल नर्व कॉर्ड, और वेंट्रली डबल नर्व कॉर्ड। हेड में आप ऑब्जर्व करोगे तो ये डायग्रामेटिक अब देखेंगे एक बार अच्छे से, तो ये जो है आपको, ये वाले हम इसमें गैंग्लियन में जैसे 10 भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करना है हेड में, तो इसको हम बोलते हैं ऊपर जो बड़ा रहेगा लार्जेस्ट गैंग्लियन, जिसको बोलते हैं, जिसका ब्रेन भी बोलते हैं कॉकरोच का, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा क्यों बोला है, गैंग्लियन के मतलब इसोफेगस के ऊपर है, इसोफेगस के ऊपर है मतलब सुप्रा, और गैंग्लियन तो इसोफेगस के ऊपर होने की वजह से सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन उसको नाम दिया है। दूसरी बात, उसके नीचे हेड के ही रीजन में है, दोनों भी याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये दो नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसोफेगस के नीचे जो है उसके वजह से उसको नाम दिया है सब, क्या नाम दिया है, सब, और ये जो है ये क्या है, सब है, सब इसोफेजियल गैंग्लियन है। और ये दोनों को कनेक्ट करने वाला जो रीजन है इसका नाम है सर्कम इसोफेजियल कमीशन। क्या नाम है दोस्तों, सर्कम इसोफेजियल कमीशन, ज्वाइन करने वाला रीजन है, इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक बात मैंने आपको बोला था कि कॉकरोच का हेड हमने कट भी किया तो कॉकरोच 8 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, जीवित रहते हैं, लाइव रहते हैं, क्योंकि हेड के रीजन में सिर्फ लिटिल बिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है, वहां पे अरेंज या प्रेजेंट है। बाकी पूरी नर्वस सिस्टम तो कहां पे, बॉडी पार्ट में, थोरैक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट है। अगर कॉकरोच का हेड कट भी कर दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कब मरता है, जब उसको खाने को नहीं मिलता। जब तक उसके बॉडी में है तब तक यूटिलाइज होता है, खाने की वजह से मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि हेड कट हुआ है तो खा नहीं सकता, इसकी वजह से 8 दिन के बाद उसकी डेथ होती है या कंफर्म होती है, ठीक है। तो हेड के बाद है थोरैक्स रीजन, तो थोरैक्स में 3 है ये, तो प्रोथोरैक्स में 1 है, मेसोथोरैक्स में 1 है, मेटाथोरैक्स में 1 है, ये आपको पता है अच्छे से। तो इसकी वजह से उसका नाम है प्रोथोरैसिक गैंग्लियन, दूसरा नाम है मेसोथोरैसिक गैंग्लियन, तीसरा है मेटाथोरैसिक गैंग्लियन। तो जो भी प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, तो वहां पे एक एक प्रेजेंट है, और बाकी जो है 6 कहां पे प्रेजेंट है, ये 6 ये एब्डोमेन के रीजन में प्रेजेंट है, इसकी वजह से उसका नाम है एब्डोमिनल गैंग्लिया। और यहां पे एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, कितने हैं, 6 है, लेकिन फर्स्ट नंबर का गैंग्लियन फर्स्ट सेगमेंट में है, सेकेंड नंबर का गैंग्लियन सेकेंड नंबर पे है, थर्ड नंबर का थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर का 4 नंबर पे, 5 नंबर का 5 नंबर पे है, मतलब 5 नंबर का गैंग्लियन 5 नंबर के सेगमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन 6 नंबर का गैंग्लियन 7 नंबर के सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ओके। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, यहां तक अच्छे से याद रखो। दूसरी बात, ये रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पोर्शन, ये भी पोर्शन बोल सकते हैं कि क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या आएगा, तो हेड का रीजन सुप्रा आएगा, और सब, और ये वेंट्रली रीजन ये प्रेजेंट ये आएंगे। और पेरिफेरल में कौन से आएंगे, ये जो सराउंडिंग में जाते हैं ये वाले, तो ये पेरिफेरल है। क्या है दोस्तों, पेरिफेरल मतलब सराउंडिंग में जाएंगे, तो एक ऑर्गन तक ये जो जाएंगे ये क्या है, पेरिफेरी सराउंडिंग में जाएंगे, तो कनेक्ट करेंगे बॉडी पार्ट को। दूसरी बात, हेड कनेक्ट करेगा, ये ऊपर न्यूरॉन जाते हैं तो किससे कनेक्ट करेगा, कंपाउंड आइज को कनेक्ट करेगा, ये किसको कनेक्ट करेगा, और एंटीना को कनेक्ट करेगा, राइट ना। और दूसरी बात, कॉकरोच को भी सेंस ऑर्गन है, तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन हमने देखे हैं, कंपाउंड आइज तो आपको पता है,
एंटीना है, पेयर ऑफ एंटीना बोल सकते हो। मैक्सिलरी पाल्प, पाल्प मतलब ये स्टिमुलस लेने वाला या जिसको क्या बोलते हैं, रिसीव कर सकता है, राइट। तो मैक्सिलरी पाल्प्स, लेबियल पाल्प्स, तो मैक्सिला, लैब्रम, लेबियम हमने बोला था, ये माउथ के पार्ट्स है, तो ये पाल्प्स रहेंगे। एनल सर्काई या सरसाई जो कॉकरोच के 10th नंबर पे सेगमेंट में जो एंड में रहेगा तो उसको बोलते हैं एनल सर्काई। ये पूरे जो है ये हर एक को कनेक्ट कौन है, न्यूरॉन्स कनेक्ट है या नर्व्स कनेक्ट है। तो ये जो नर्व्स कनेक्ट है इसकी वजह से वो क्या करते हैं, सेंस रिसीव करते हैं, उसको बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे से याद रखना है, यहां तक परफेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं ब्रेन कॉकरोच का कौन सा है, ये इसोफेजियल, सब इसोफेजियल, जैसे सुपरा इसोफेजियल और सब इसोफेजियल। तो अच्छे से याद रखो, कमीशन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये नंबर ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जितना हमने अभी यहां तक पढ़ा ये क्या है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच है। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, ये लेक्चर अच्छे से देखो, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप क्या करो, मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो। थैंक यू।